लड़का आया जी सुबह सुबह, घर हमने घर से निकाल दिया और हमने इसे नाश्ता दे दिया। सारे घर वाले हों तो कर देना। हाँ हाँ हाँ, अभी अल्लाह का शुक्र है। क्या बात है, क्या बात है। कितना शुक्रगुजार लड़का है ये। अल्लाह का शुक्र है जी। घर लेकर उकड़ना तो शुक्र अदा कर दे। गलतियाँ नहीं छड़ी है। किसने कहा था रात को लेट कर गए? 12 बजे टाइम होता घर जाने में। यार ये तो काम होता है ना, सियाना बंदा हो तो समझाना, तू सब समझाए नहीं। तो मैं तो समझाता ना, तो आप समझते नहीं। पुलाव सही बना, बेहतरीन। मजेदार। एक ही प्लेट के 2 खा लिए। असल में हम रात चुके हैं। है मैं काट से बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम जो खुशामदीद कहते हैं आपको अपने आज के व्लॉग में। बहुत से व्लॉग्स हमारे ईद से पहले चल रहे थे, हमारी सब्ज़ी के हवाले से व्लॉग नहीं, वो सारे के सारे वेजिटेबल व्लॉग्स ही हो गए हुए थे। तो आज मैंने सोचा अपना नॉर्मल रूटीन लाइफ व्लॉग जो है वो आपके साथ शेयर करते हैं। सुबह सुबह यहाँ हमारे दिन का आगाज़ हो रहा है, नाश्ता वाश्ता हम करके बैठे थे तो मिस्टर जोहेब जो है वो यहाँ पे आए हुए हैं, उन्हें भी नाश्ता करवा दिया। और उन्हें बुलाने का मकसद ये था कि जो गेस्ट आए हुए हैं हमारे पास, मिस्टर माविया, आसिम भाई, अम्मी जी, उन्होंने आज वापस निकलना है। तो अड्डे तक छोड़ने जाने के लिए मेरे पास एक ही स्कूटर थी, दूसरी हमने रिक्वेस्ट की है मिस्टर जोएब से, वो ले आए हैं। तो दोनों चलते हैं, अब फैमिली को छोड़ते हैं अड्डे पे और उसके बाद आज के दिन के बाकी काम आपके साथ शेयर करेंगे। सुबह ही सुबह बड़ा मुसम्मम इरादा किया था कि आज के दिन की सारी चीज़ें आपके साथ शेयर करनी है, एज अ ब्लॉग लेके चलना है दिन को। लेकिन दिन के काफ़ी सारे काम मैंने कर लिए ऑफ द रिकॉर्डिंग। वो आदत जो थी ब्लॉग बनाने की डेली लाइफस्टाइल में, वो जो थोड़ी सी छूट गई है अपने सब्ज़ी के काम में पड़े हुए इस वजह से। फार्म हाउस पे हम दोबारा से पहुंच गए असद साहब के पास और माविया भी हमारे साथ है। अब यहाँ से असद साहब और माविया निकलने लगे हैं घर वापस, क्योंकि आज प्रोग्राम है अम्मी, माविया और आसिम भाई का गुजरांवाला वापस निकलने का। तो एक तो असद साहब की मुलाकात हो जाएगी। कोशिश करूंगा कि उनको रोकें कल चले, तक मैं मेरी बात तो उन्होंने नहीं मानी, आपकी मान ले हो सके तो चले थी। अल्लाह हाफ़िज़, अपना ख्याल रखना। देखे जी, बड़े बंदे का तरला ही होता है। और दूसरा जो आप बात कर रहे थे डेली ब्लॉगिंग की, जो हैबिट आपकी टूट गई हुई है, तो वो ऐसा है कि जब इंसान बिजनेसमैन बन जाए उसमें और फिर पहले में बहुत फ़र्क होता है। बिजनेस तो ऐसा नहीं है, खुद को मसरूफ रखने वाली बात है, अपने आप को देसी चीज़ों से जोड़ने वाली बात है ये सारी। देखे जी, बिजनेस होता है, चाहे छोटा हो चाहे बड़ा हो। बिल्कुल, बिजनेस तो बिजनेस है। अल्हम्दुलिल्लाह जी, असद साहब जा चुके घर और पानी जो हमने लगाया था अपने धनिए के खेत को एक पार्टीशन में मुकम्मल हो गया। कस्सी हम ले आए हैं। इस धूप में निकलने को दिल तो बिल्कुल नहीं चाह रहा था, लेकिन फिर भी इन सब्जियों के लिए निकलना ही पड़ता है। और ये पानी शिफ्ट कर दिया हमने अपने धनिए में, जो कि माशाल्लाह उगना शुरू हो गया। ये देखिए, अल्लाह करे सारे खेत में इसी तरह उगता जाए। वैसे उग तो रहा है, बस नज़र ज़रा तीसरे चौथे पत्ते के बाद ही आएगा। पानी अपने खेत में शिफ्ट करके आ गए हैं। अब यहाँ देख लेते हैं, अल्लाह करे हमको खीरा या तर या खरबूजा वगैरह तैयार मिल जाए तो वो एंजॉय करते हैं। वैसे हमारी तरबूज की बेलें भी माशाल्लाह बड़ी हो रही हैं। पहली बेल तो खाली है, दूसरी पे भी कोई फल नहीं है, ये भी मुरझाने लग गई हैं। गर्मी इतनी ज़्यादा है, इन्हें भी पानी की अब शदीद ज़रूरत है। अब धनिया के बाद भिंडी और भिंडी के बाद अब अपने इन सब्जियों को भी पानी लगाना पड़ेगा जो हमने अपने लेमन गार्डन में लगाई थी। सारा खेत घूमा है, कद्दू तो कुछ नज़र आए हैं, लेकिन जो खाने वाली चीज़ें थी, तरे, ककड़ी, खीरा या खरबूजा, उनमें से कुछ भी नहीं मिला। चल के रेस्ट करते हैं, साए में बैठते हैं और पानी शानी पीते हैं। आज की इंटरटेनमेंट यही है। फाइनली जी, मोटर मैन ने पानी उठाना छोड़ दिया क्योंकि सूरज हो गया काफ़ी डाउन। टाइम हो गया 5:30 का, सब्जियां वब्जियाँ तोड़ने का मेरा प्रोग्राम है। पहले डालते हैं सब्ज़ा थोड़ा सा अपने चिकन को और उसके बाद तोड़ना शुरू करते हैं सब्जियां। आज तोड़ने के लिए हमारे पास कौन कौन सी सब्जियां हैं वो आपके साथ शेयर करते हैं और साथ में सब्जियां तोड़ते हैं इंशाल्लाह। ये बेचारा चिकन एक दफ़ा नहा रही है, इसे रखा हुआ धूप में, ये थोड़ा खुश्क होता है तो फिर इसको इंशाल्लाह शिफ्ट करते हैं वापस अपने ओपन फार्म में। कमरे से पकड़ते हैं द्रांति और लेके आते हैं चारा अपनी मुर्गियों के लिए। यहाँ से अब ये शताला काट लेते हैं। रहते हमारे पास सब्ज़ वाला थोड़ी गया है, बाकी सारा का सारा जो पक चुका है। अलबत्ता ये जो है चूज़े खा लेंगे इंशाल्लाह। तो ये हमने काट लिया जी शताला, उठा के ले चलते हैं अब अपने चिक्स के लिए। इतनी सी जगह सिर्फ काटी है और हमारे चूज़ों मुर्गियों के लिए काफ़ी हो गई। इस दफ़ा तो हमने काफ़ी सारी जगह जो है इस काम के लिए वक्फ कर दी थी और काफ़ी सारा चारा ज़ाया किया, लेकिन नेक्स्ट टाइम इंशाल्लाह सिर्फ
एक आध कनाल ही लगाएंगे और बल्कि हाफ कनाल में भी दूसरे मुर्गियों के लिए काम चल जाएगा बरसीम के हवाले से। चारा हमने डाल दिया मुर्गियों को और उनकी दौड़ धूप लग गई है खाने पीने के लिए। हमारी अब इस दातरी की रेस्ट है। कमरे से उठाते हैं अब टोकरी और चलते हैं नेक्स्ट सब्ज़ी की तरफ, सब्ज़ी तोड़ लेते हैं। नेक्स्ट हम ले लेंगे ये टोकरी क्योंकि तोड़नी है हमें भिंडी और आज मुझे उम्मीद है कि भिंडी हमारी काफ़ी सारी उतरने वाली है, यही काम आएगी। यहाँ की भी सिर्फ एक ही पार्टीशन मुकम्मल हुई है क्योंकि सुबह असद साहब ने मोटर हमारी लेट चलाई थी और लेट ही इरादा बना था उनका पानी लगाने का इस फसल को, बल्कि अल्हम्दुलिल्लाह जितना हो गया बाकी इंशाल्लाह सुबह लगा लेंगे। वैसे तो अब सब्जियों को पानी की ज़्यादा ज़रूरत है, भिंडी भी ऑलमोस्ट हमारी पानी मांग ही रही है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। माशाल्लाह है ना भिंडी। टोकरी में फेंकते जाएंगे। भिंडी हमारी माशाल्लाह फुल तैयार है, नज़र तो आ ही रही होगी आपको पौधों के साथ। सब्ज़ी अपनी भिंडी की तोड़ते हुए टोकरी हैंडल करना थोड़ी मुश्किल है तो हमने ले ली ये बाल्टी, ज़रा इजी हैंडल हो जाएगी। तोड़ना शुरू करते हैं और फिर आपको भी दिखाते हैं कि कितनी आज हम तोड़ पाते हैं अपने इस बीघे में से भिंडी। हम तोड़ रहे हैं सब्ज़ी और सब्ज़ी लेने वाले साथ ही आ गए हैं। अब गए नहीं वापस? नहीं, क्यों? बस से नहीं मिली, छुट्टी पड़ गई है ना, मैंने आपको बताया था बस से नहीं है आज। हमने कहा आपके साथ थोड़ी सी ऊंची रखिए पौधे ना खराब। आपके साथ सब्जी तुड़वा लें। चलो फिर ये बाल्टी तो रख के जल्दी जल्दी फिर आए, काफ़ी सारी सब्ज़ी तोड़ने के लिए। ओके। चलो जी अल्हम्दुलिल्लाह सपोर्ट मिल गई है, सूरज ढलने के बाद ही सही। माविया साहब ने भी हेल्प शुरू की है और उस साइड वाली भिंडी सारी माविया ने तोड़ दी है। साथ ही देखिए माशाल्लाह खूबसूरत सा सनसेट, ढलता हुआ ये सूरज। टिंडा हमारा ऑलरेडी टूट चुका है। आज हमारे साथियों ने, हमारे हेल्पर्स ने सुबह ही सुबह तोड़ लिया था हमारे आने से पहले। हम थोड़ा लेट ही आए थे फार्म हाउस पे क्योंकि माविया, अम्मी और आसिम भाई का जो वापसी का प्रोग्राम था उसी वजह से हम थोड़ा लेट थे। खैर अल्हम्दुलिल्लाह वो भी आज असद साहब के पास रुके हुए हैं और यहाँ की हाज़िरी भी हमारी होगी। माविया कोई छूटनी नहीं चाहिए भिंडी, मार पड़नी है आपको जितनी छोड़ोगे। नहीं छोड़। वो देखो पिछली खेल में जितनी छोड़ के आए हो आप। किधर है? ये वाली खेल तोड़ा है हो ना, ये वाली आपके साथ ही लेफ्ट साइड पे जो तोड़ा है, देखें आगे पे। और जो तोड़ रहे हैं उसके भी देखें लेफ्ट साइड पे। वो ये तोड़ो अभी। इससे पीछे वाले 3 दरख्त देखें, 3 पौधे देखें, तीनों के साथ 2-2। इसके पिछले साल, इसके पिछले पे भी, इससे पिछले पे भी माशाल्लाह। और वो पीछे भी देखें राइट साइड पे आपके जो पौधा है, राइट साइड पे, फुल राइट पे। हाँ ये 2। उस्ताद जी ध्यान से काम करने वाला ये जिम्मेदारा इतना आसान नहीं है बच्चू, समझे? हाँ जी। हाँ जी समझ गया जल्दी लड़का। और क्या भाई इतनी तोड़ रहे हैं हम, कुछ माविया सब तोड़ रहे हैं। हाफ खेत में से जो हुई है वो आपको दिखाते हैं। उसके बाद नेक्स्ट खेत भी है हमारे पास भिंडी तोड़ने के लिए। माविया को ये ना लगे कि काम खत्म हो गया। और कौन सा खेत है? इसके साथ ही आगे। वो वाला? हाँ जी अच्छा। हाँ जी। इतनी सारी अल्हम्दुलिल्लाह हमने भिंडी तोड़ ली। अब चलते हैं रूम की तरफ। टाइम हो गया जी चूज़ों को बंद करने का। चूज़े जो आप भागते आ रहे हैं माशाल्लाह बच्चों से लोग। चलो 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 अंदर चलो, अपनी बारी का इंतज़ार कर रही हैं बच्चे मुर्गियों, बड़ी मुर्गियों से डरते हुए। अल्हम्दुलिल्लाह जी अंधेरे से पहले पहले चूज़े सारे बंद कर दिए हैं हमने। प्रोग्राम था कुछ और सब्जियां भी तोड़ेंगे, लेकिन सिर्फ भिंडी तोड़ते तोड़ते जो है वो काफ़ी टाइम गुजर गया और हाथों में एचिंग हो रही है इस टाइम। बस की बातें छोड़ दे, यकीन माने इतनी ज़्यादा कि बस डिस्क्राइब करना मुश्किल है। मिर्ची तोड़नी थी, कद्दू तोड़ना था, लेकिन वो नहीं हो सका। खैर अब निकलते हैं यहाँ से घर। माविया साहब भी मेरे साथ साथ यहाँ पे हैं, क्लोजिंग करते हैं। ठीक है भाई, मिलना सवेरे इंशाल्लाह। आमीन। जो भिंडी तोड़ी है हमने तकरीबन 5.5 किलो ये है। भिंडी अपनी भी डाल लेते हैं तोड़े में। सुबह इंशाल्लाह मंडी का चक्कर लगा लेंगे, देख लेंगे मंडी की क्या सूरत हाल है। फिर इंशाल्लाह टिंडा भी हमें लेके जाना है। अभी हमारा टिंडा काफ़ी दिन तक जो है वो इंशाल्लाह मंडी जाने वाला है। तो भिंडी से ही काम शुरू करते हैं मंडी का दोबारा, ईद की छुट्टियों के बाद। हम रात भी आज माशाल्लाह चांदनी होने वाली है, खूबसूरत सा चांद जो है वो तुलू हो चुका है। बाइक हमारी रेडी है, भिंडी हमने माविया को पकड़ा दी है। अब निकलते हैं घर को। कहाँ जाना है, असद के पास के मेरे पास? देख लें।
देख लेते हैं। तो अब देखते हैं माविया किधर जाता है। अम्मी ने इजाज़त दी तो साथ ले जाएंगे, वरना फिर सुबह असद साहब ही इन्हें अड्डे से बिठा के जाएंगे गाड़ी पे। फार्म हाउस से माविया को लेके सीधे पहुंचे थे असद के घर। असद के पास अम्मी जान ने बिल्कुल इजाज़त नहीं दी माविया को हमारे साथ आने की, क्योंकि उन्हें सुबह ही सुबह वापस निकलना था गुजरांवाला के लिए। तो जो भिंडी हम लेके आए थे तोड़ के, वो भी हमने अम्मी जी के हवाले कर दिया। अम्मी जी जो है सुबह ले जाएंगे इंशाल्लाह गुजरांवाला, वहाँ पे ख़ुद भी खाएंगे और अपने नेबर्स में भी तकसीम करेंगे इंशाल्लाह। बरकत अपने आज के इस ब्लॉग को यहीं पे करते हैं। उम्मीद करते हैं आज का ब्लॉग भी आपको पसंद आया हो। अगर आपको हमारी वीडियोज़ अच्छी लगती है तो अपने दोस्त के बाप के साथ ज़रूर शेयर कीजिएगा और हमें फीडबैक में ज़रूर बताया करें कि आपको हमारे ब्लॉग्स कैसे लगते हैं। मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट ब्लॉग में। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। तब तक के लिए